वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। हक्के तुम दिए सिर बार, अर्स किया अपने दिल को, अर्स किया अपने दिल को। माहे बैठाओ कर सिनगार, वर्णन करो रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण मुखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो शतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री किताब श्रृंगार। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्मे वर्णन किया। मंगलाचरण। वर्णन करो रे रूह जी, हक्के तुम सिर दिया भार। अरस किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। माहे बैठाओ कर श्रृंगार। वर्णन करो रे रूह जी। प्रणाम जी सुंदर साह जी। वर्णन करो रे रूह जी। अब धाम द्वाराक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के सुंदर साह जी इस ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से हम सब सुंदर संबोधन कर बता रहे हैं। ये श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साह जी श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना, जब आप श्री महाराज विक्रम संवत 1740 में पधारते हैं, 40 से 45 के बीच में यहाँ पन्ना जी के अंदर जो श्री खुलासा ग्रंथ रामनगर में शुरू हुआ था, वह खुलासा ग्रंथ पन्ना में संपन्न होता है। उसके उपरांत खिलवत पूरा होता है। खिलवत के बाद परिक्रमा आ जाता है, परिक्रमा का वर्णन होता है, और परिक्रमा के बाद सागर का वर्णन होता है, और सागर के बाद श्रृंगार ग्रंथ उतरता है। तो जो श्री श्रृंगार ग्रंथ है, ये 1745 और 48 के बीच में जो है कि श्री बंगला दरबार के अंदर नाजल हुआ, उतरा हुआ सुंदर साह जी। और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर है क्या? श्रृंगार ग्रंथ में जो कि है, एक तो जो है रूहानी श्रृंगार है। रूह का स्वरूप क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा की शोभा क्या होते हैं, आत्मा का श्रृंगार क्या होता है, ये वर्णन किया गया है। फिर
जिसको रूहानी श्रृंगार कहा जाता है। रूह की अवस्था, रूह की शोभा, रूह के साथ। और दूसरा श्रृंगार इसमें है, जो रूहानी श्रृंगार के अंदर दूसरा भी श्रृंगार आता है। एक रूह जो है अपने प्राण वल्लभ प्रीतम श्री राज्य महाराज के सर्वांग की शोभा जो है अपने हृदय में धारण करे, फिर अपने हृदय में बसाए। फिर रूह के हृदय के अंदर अपने प्राण वल्लभ प्रीतम के एक अंग की शोभा जो है कि शोभा होनी चाहिए, बसनी चाहिए। ये रूह का श्रृंगार तब पूरा होता है। इसलिए जो है कि चूँकि जो है कि रूहों को जो है इस खेल के अंदर उतार करके अनुभव कराना है, सुख देना, लज्जत देना है कि परम धाम में राज्य की शोभा क्या है, राज्य की साहिबी क्या है, श्रृंगार क्या है। कारण कि परम धाम में रूहें अनादिकाल से रह करके श्री राज्य को देख कर भी देख नहीं पाई। फिर मतलब एक राज्य के ईश्वर को जाना ही नहीं, फिर एक धनी के ईश्वर को जाना ही नहीं, समझा ही कि धनी के ईश्वर और कोई होता है। फिर इसलिए जो है कि धनी की शोभा साहिबी का पता नहीं चल पाया रूहों को। फिर अब खेल के अंदर उतार करके जो है धनी की साहिबी, धनी की शोभा क्या है, आत्मा का श्रृंगार क्या है, ये सब बयान कर रहे हैं पहचान के वास्ते, सुख के वास्ते। कि रूहों को पहचान, जो अपने स्वरूप की पहचान होगी, अपनी शोभा की पहचान होगी, धनी की शोभा की पहचान होगी, धनी का श्रृंगार क्या, शोभा क्या है। क्योंकि परम धाम को देख करके रूहों ने देख नहीं पाया हम। क्यों? कारण के राज्य में हर पल हर चर्ज की जाम पर जाम इसका प्याला पिला करके अपने इश्क में गर्क किया रहते थे। फिर कभी होश में आने दिए नहीं। फिर होश में हो तो हम देखें कुछ, होश में आने दिए नहीं। फिर इसलिए खेल में उतार करके एक खेल का बहाना बनाया है। खेल देखने बहाने दिखा क्या रहे हैं? परम धाम दिखा रहे हैं, रूह को अपने स्वरूप का पहचान करा रहे हैं, अपने राज्य, अपने साहिबी की पहचान करा रहे हैं, अपनी शोभा को दर्शा रहे हैं। इसलिए एक खेल माध्यम बहाना बन गया है। इस खेल के बहाने संपूर्ण परम धाम का जो सुख है, शोभा है राज्य में, वो रूहों को दर्शाना चाहते हैं और बताकर सुख, अपार सुख देना चाहते हैं। बस सुख देना ही एक मूल कारण है। सुंदर सा कि राज्य महाराज की शोभा का श्रृंगार वर्णन श्री इंद्रावती द्वारा करा करके संपूर्ण सुख देना चाहते हैं। अब कह रहे हैं श्री इंद्रावती जी खुद बयान कर रहे हैं, वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। खुद इंद्रावती की आत्मा अपने ही आत्मा से, अपने आप से कह रही हैं कि हे रूह, हे इंद्रावती की आत्मा, अब तुम धनी के स्वरूप का, श्रृंगार का, शोभा का वर्णन करो। क्यों? कि जो है तुम्हारे दिल के अंदर राज्य ने जो तुम्हारे दिल को अपना अर्श बनाया हुआ है और अर्श बनाकर दिल में बैठ गए हैं। जब दिल में बैठ ही गए हैं तब तो वर्णन कर सकते हैं। और वर्णन इसलिए करना है कि जब तक जो है कि राज्य शोभा का श्रृंगार वर्णन नहीं होगा तो दुनिया जानेगी कैसे? दुनिया तो इंतजार थे 28वें कलयुग अंदर स्वयं परमात्मा पार ब्रह्म आकर करके अपनी छवि का शोभा का बयान करेंगे, जिसके वजह से जो है कि सारा संसार जो है कि अखंड मोक्ष प्राप्त करेगा। फिर ब्रह्म कारण है कि शास्त्र भी यही कहता है, रीते ज्ञान आत्म मुक्ति। जब तक परमात्मा ज्ञान होगा ही नहीं, पहचान होगा ही नहीं, तो मुक्ति मिलेगी नहीं। और वाणी से भी श्री जी कह रहे हैं कि समझे बिना सुख पार को नहीं, जो दम करो कई लाख, तोलो प्रेम जो पूर्ण, जो अन्न देवसा। जब तक समझेंगे नहीं, बोझेंगे नहीं, पहचानेंगे, तब तक पार का सुख मिलना ही नहीं। परमधाम क्या, राज्य क्या, सब जानना पड़ेगा। सुंदर सा इसी उद्देश्य से कि आप इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान राज्य खुद ही जो है कि इंद्रावती जुबान से बयान कर रहे हैं। और इंद्रावती खुद कह रहे हैं, हे रूह, हे मेरी आत्मा, अब तुम परमधाम के शोभा का, राज्य की शोभा का वर्णन करो। हक्के तुम सिर दिया भार, हक्के तुम सिर दिया भार। ऐसे इंद्रावती की आत्मा खुद ही इंद्रावती अपने आप से कह रहे हैं, इंद्रावती की आत्मा, तुम्हारे ऊपर राज्य ने भार दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। जब तुम्हारे दिल को अरस बना लिया हुआ है तो अरस बनाने का तात्पर्य क्या है? कि राज्य शोभा का बयान करना तुम्हारे द्वारा। राज्य खुद तुम्हारे द्वारा अपनी शोभा का बयान करना चाहते हैं। अर्श किया अपने दिल को, अर्श किया अपने दिल को। इंद्रावती खुद अपने आप से करे, इंद्रावती की आत्मा अपने दिल को, इंद्रावती की आत्मा को राजा ने अर्श बनाया हुआ है, अपना निवास बना लिया, अपना घर बना लिया हुआ है। माहे बिठाओ कर श्रृंगार, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। इसलिए इंद्रावती की आत्मा अब अपने दिल के अंदर, अंतर आत्मा के अंदर जो है कि कौन सा श्रृंगार?
प्रेम का श्रृंगार, इश्क का श्रृंगार, धनी के प्रति इश्क का श्रृंगार जो है कि बस सजा कर करके धनी को बैठान, क्योंकि धनी इश्क के स्वरूप हैं। और वैसे भी जो कुरान के अंदर कहा खुदा की शायदी खुदा ही देवे करे बयान हुक्म से लेवे, कि खुदा का बयान खुद खुदा ही कर सकते हैं। यही तो खुदा की पहचान है, ये तो खुदा की खुदाई है। और हुजूर मोहम्मद ने फरमाया हुआ है कुरान पाक के अंदर जो है कि फरमान यूँ के भाई हादी सोई हक के बिना साहिब की कोई मेट नहीं सके कि साहिब के सिवा उस पार ब्रह्म के अल्लाह के सिवा अल्लाह की कोई गवाही दे सकता ही नहीं, कोई बयान कर सकता ही। यही तो अल्लाह की पहचान है कि जब संसार जगत में अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे उनकी पहचान क्या होगी, उनकी प्रमुख रूप में यही पहचान होगी सुंदर सा जी कि आज तक परमात्मा पार ब्रह्म को जो है लोगों ने अगम कहा है, अगोचर कहा है, अलग कहा हुआ है, शब्दातीत कह दिया हुआ है, भावातीत कह दिया हुआ है, गुणातीत कह दिया हुआ, यह कह करके मौन धारण कर लिया हुआ है। लेकिन हाँ इतना अवश्य कहा हुआ है महर्षियों ने, ऋषियों ने जो है कि देवियों देवताओं ने कि खुद परमात्मा जो अगम अगोचर अलग है थे आज तक, वो खुद ही आकर करके खुद का बयान करेंगे, यही उनकी पहचान होगी। इससे इंद्रावती की आत्मा जब तुम्हारे अंदर राज्य आकर विराजमान हो गए हैं, साक्षात विराजमान हो गए, अब तो तुम्हारे को अधिकार मिल गया है, अब तुम्हें वर्णन करना होगा। रूह चाहे वर्णन करो, रूह चाहे वर्णन करो। इंद्रावती खुद अपने आप से कि मेरी आत्मा है सुंदर, मेरी आत्मा चाहती है कि मेरे दिल में राज्य विराजमान हो गए हैं, शोभायमान हो गए हैं, तो मेरी आत्मा चाहती है कि अब धनी के शोभा का बयान दुनिया को कैसे पता चलेगा कि अक्षरातीत आ गए हैं, जो वादा किया था, जिनका इंतजार दुनिया कर रही तो आ गए, ये दुनिया कैसे मानेगी फिर। इसलिए इस बात को सत्यापित करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए अब मेरी आत्मा चाहती है धनी के स्वरूप का शोभा का बयान करें। अखंड स्वरूप की, अखंड स्वरूप की, तो जो अखंड स्वरूप राज्य का है, अखंड है, शाश्वत है, ऐसे अखंड राज्य के स्वरूप के शोभा का हम बयान करें। सुपने में सत स्वरूप की, सपने में सत्स्वरूप की कहते हैं। सुंदर सुंदर सा ये संसार तो सपने का है, सपने का ब्रह्मांड है, यहाँ सपने की बुद्धि है, सब स्वप्नमयी है। फिर ऐसे सपने के जगत के अंदर जो कि अक्षरातीत जो अखंड जिनका स्वरूप ही अखंड शोभा है, बयान कैसे संभव होगा। किन कही न हक सुरा, किन कहीं न हक, ऐसे सपने के जगत के अंदर सपने की बुद्धि को लेकर के आज तक किसी ने जो कि परमात्मा के स्वरूप का बयान कर सका ही नहीं। रात दिन बसे हक अर्श, रात दिन बसे हक अर्श में कहते रात व दिन 24 घंटे निरंतर अखंड रूप से हक प्रवर्तित कहाँ बसते हैं, अरस परम धाम में निवास करते हैं। मेरा दिल किया अरस और कहते हैं मेरा दिल किया सो जिस परम धाम के अंदर रात दिन राज्य निवास करते, वही परम धाम मेरे दिल को बनाया हुआ है। मेरे दिल को अपना अरस बनाकर रात दिन मेरे दिल रूपी अरस के अंदर विराजमान हो गए हैं। क्यों न होए मोहे बुजुर्गी, अब सैब इंद्रावती की आत्मा कह रही है, हे सुंदर सा आप मुझे बुजुर्गी क्यों नहीं होगी, मेरी महिमा क्यों नहीं होगी, मेरी शोभा क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे दिल को राजन अर्श बनाया हुआ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो है कि आता जिसके विषय में एक शब्द किसी ने कहा ही नहीं, जाना ही नहीं, फिर वो अक्षरातीत मेरे दिल को अर्श बनाए हुए, तो मुझे मेरी बुजुर्गी मेरी महानता क्यों नहीं होगी। ऐसा हुआ न कोई हो, कहते बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जो कहते ऐसा हुआ न हो सी कोई, आज तक सृष्टि को बने हुए न जाने कितने अरबों खरबों बरस हो गए, अरबों खरबों बार दुनिया बनी है, मिट गई, बनेगी, मिटेगी भी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, न आगे होगा कि वो अक्षर पार ब्रह्म दुनिया में आकर के किसी के हृदय के किसी आत्मा के अंदर बैठ करके अपना बयान करें, फिर हो ऐसा न हुआ है न आगे होगा भविष्य में। किन कायम द्वार न खोलिया, किन कायम द्वार न खोले, कहते किसी ने भी जो कायम अखंड परम धाम का भेद है, दरवाजा में भेद है, मर्म रहस्य, परम धाम कहाँ है, परम धाम कैसा है, आज तक किसी ने बताया ही नहीं, बस परम धाम शब्द बयान किया हुआ कि हाँ परम धाम है, अखंड है, लेकिन है कहाँ, कैसा है, किसी ने बयान नहीं किया है। अव्वल से आज दिन, अव्वल से आज दिन, अव्वल में सृष्टि के आदि काल से लेकर जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, रचना, तब से आज दिन पर्यंत किसी ने बयान नहीं किया है।
जो कोई बोलिया सो फना मिने। जो कोई बोले सो फना मिने, जिस किसी ने अगर परम धाम विषय में कुछ बोला है, कहा है, तो नश्वर जगत के अंदर या तो संसार को परम धाम कह दीजा, या तो स्वर्ग वैकुंठ निराकार को परम धाम कह दीजा। जो नश्वर कहलाता है, झूठा कहलाता है, झूठे संसार के अंदर परम धाम को दर्शाया है। किन पाया न बकावतन, किन पाया न बक्का वतन, लेकिन आज तक किसी ने बक्का जो अखंड परम धाम है, ये तो संसार झूठा है, नश्वर है, क्षणभंगुर, सबको पता है। फिर जो परिवर्तनशील हर पल बदलता रहता है उसे नाशवान कहा जाएगा। जो अखंड होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। इससे कहते आज तक किसी ने जो कि अखंड परम धाम वर्णन नहीं किया है। अरस बका हक वर्णन, अरस बका हक वर्णन करते, अरस बक्का अखंड जो हक परवर्त अक्षरातीत का अखंड परम धाम है, उसका वर्णन सो बीच फना जिमी क्यों। तो सुंदर सा बता दे, बीज फना जो संसार नश्वर है, झूठा है, क्षणभंगुर है, हर पल नष्ट होता रहता है, हर पल बिगड़ता ही रहता है। ऐसे नश्वर झूठे संसार के अंदर भला अखंड परम धाम वर्णन कैसे होगा। अव्वल से आज दिन लगे, अव्वल से आदि दिन कहते, अव्वल माने सृष्टि के प्रारंभ काल से लेकर आदि दिन पर्यंत बका शब्द न बोलिया को। बक्का शब्द अखंड परम धाम के विषय में एक शब्द भी किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं है। ए चेतन कहावे झूठी जिमी, कहते ए चेतन कहावे झूठी। सुंदर सा जो झूठे संसार के अंदर जो चेतन कहलाता है, क्या जीव, जीव चेतन कहलाता है। कहाँ जीव चेतन है, तो झूठे संसार में जो जीव चेतन कहलाता है, सो सब जड़ तो जान, सो सब तो जड़ जान क्या है। सुंदर सा जी ये जो झूठे संसार में जो जीव चेतन कहलाता है, लोग चेतन कहते जी को, वो जीव भी जड़ है, इसलिए जड़ कह दिया। वो जीव माया का स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, यह जगत मिथ्या झूठ है। इस जगह झूठ होने से जड़ कहलाता है। और जीव जो है कि जन्मता है, मरता है। जीव का जो है कि बस एक आदि सृष्टि की आदिकाल एक आदि नारायण थे, एक आदि नारायण संकल्प में एक को मैं बहुत हो जाऊं, फिर एक आदि नारायण से असंख्य जीव पैदा हो गए हैं। लेकिन आत्मा से आत्मा नहीं पैदा होती है, जीव से जीव पैदा होते हैं, क्योंकि जीव स्वप्न स्वरूप है। स्वप्ना न जाने कितना स्वप्नीद में अपना शरीर धारण कर लेता है इंसान का। इसी तरह से एक आदि नारायण स्वप्न अवस्था में असंख्य जीव के रूप में हो गए हैं। जो थिर कहावे अरस में, लेकिन विशेषता है कि परम धाम के जो थिर स्थिर जड़ कहलाने वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, जमुना जी हैं और बिल्डिंग है, पशु पक्षी हैं जो हैं, सो चेतन सदा सो चेतन सदा परवान। परम धाम में जड़ कहलाने वाले भी अखंड चेतन हैं, शाश्वत हैं, बोलते हैं, चालते, सारी क्रियाएं होती हैं उनसे। ए झूठी जमी ए झूठी रवे से और है, कहते झूठी रवे से और है। झूठा संसार, झूठे संसार की जो रवेश में चाल चलन जो गति है, ये और ही है, झूठा ही है सब यहाँ का। और अरस में और न्याय, और रस में और न्याय, जो परम धाम चेतन है, वहाँ का रीति रिवाज सब और ही अलग है। सब चेतन है, सब आनंदमयी है, सब सुखमयी है। संसार जड़ है, इस यहाँ की सारी क्रियाएं दुखप्रद होती हैं, दुखमयी होती हैं। एक किया निमुना अरस जानने, लेकिन एक या नमूना अरस जानने, राज्य ने जो झूठा संसार रूहों को दिखलाने के लिए कारण बनाया हुआ है, क्या है, परम धाम को जानने के लिए। जब तक असत्य को देखें, सत्य को कैसे जानेंगे, फिर जड़ को देखेंगे तो चेतन को कैसे जानेंगे, फिर दुख को देखेंगे तो सुख को कैसे जानेंगे, रात को देखें तो दिन को जानेंगे, दिन से क्यों, दो से दोनों की पहचान होती है। परम धाम में एक ही एक है, तो कैसे पहचान। इस जगह झूठा जो संसार बनाया है परम धाम को जानने के वास्ते, पहचानने के वास्ते। पर बने ना तफावत, पर बने तफावत, लेकिन तफावत अंतर बनता ही नहीं। कहाँ संसार कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, ना चीज, कोई आकार प्रकार, कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ऐसे संसार का उदाहरण परमधाम से तुलना किया जाए नहीं हो सकता है। तफावत में अंतर डिफरेंस बनता ही नहीं है।
सतलोक मृतलोक दो कहे। अब ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, संसार के ग्रंथों के अंदर बड़े बड़े महापुरुष जो है कि सतलोक, सतलोक स्वर्ग को सतलोक कहते हैं, बैकुंठ को भी सतलोक कहते हैं, स्वर्ग है बैकुंठ है, इसको सतलोक मानते हैं। और स्वर्ग कया अमृत, और स्वर्ग को तो अमृत लोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है कि इच्छा अनुरूप सुख मिलता है। जो नीके किताबें देखिए। अब आप श्री जी बता रहे हैं, अगर सुंदर सा जी अच्छी तरह से ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, विचार किया जाए तो ये सब उड़ से असत, ये सब जो है सपने का प्रमाण, चाहे वह स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे निराकार हो, पाताल से लेकर के प्रकृति पर्यंत, मोहतंत पर्यंत जो है कि महाप्रलय में सब नाश हो जाने वाले हैं। इन झूठी जीवी में कहत हो। अब करे ऐसे झूठे संसार के अंदर, झूठे जगत के अंदर जो है कि अखंड परमधाम का हम बयान कर रहे हैं। साच झूठ है दो, क्योंकि जो है कि साच जो व्यवस्थित संसार के अंदर क्या है, एक सच्चा एक झूठा, दो ही वस्तु है, एक सच्चा होता है एक झूठा, दो वस्तुएं होती हैं। जब आगो रस के देखिए। लेकिन कहते हैं संसार के अंदर जो झूठ है और सत्य देखा, यहाँ जो सत्य चेतन को, जीव को सत्य कहा जाता है, और जो शरीर है संसार झूठा कहा जाता है। लेकिन जीव को और शरीर संसार को अगर परम धाम के दृष्टि में देखा जाए तो ये सब जो असत्य है, जीव भी असत्य है, और असत्य तो जो शरीर संसार तो असत्य ही है, लेकिन चेतन जीव भी असत्य है। शास्त्र कहता है ना हम न त्वम न जगन्नेति न च माया जिसुर, केवलम ब्रह्म सत्यम नेनास किंचन। न मैं था कहने वाला, न तुम कहने वाला था सृष्टि की आदि काल में, न जीव था, न ईश्वर, न प्रकृति कुछ था ही नहीं। तब इनमें साचा को कहते अगर परमधाम के सामने समक्ष अगर संसार को देखा जाए तो इसमें कुछ सच्चा मिलता ही नहीं है, कोई सच्चा ही दिखता ही नहीं है। अरस हमेशा कायम। कहते हैं सुंदर जो परम धाम है, अरे हमेशा कायम, परम धाम हमेशा हमेशा अखंड है, हमेशा हमेशा अखंड है, शाश्वत है। ये दुनिया तीनों का, और ये दुनिया है जो संसार न भूतकाल में था, न है वर्तमान में, भविष्य में रहने वाला है। ये तीनों काल में संसार नहीं रहने वाला है। हुआ है ना होए सी। कहते ये जो संसार सपने का जगत है, कहते हैं हुआ न होए, न ये सत्य था, न है, न आगे सत्य हो सकता है। तो क्यों दीजे अरस मिसाल। फिर परमधाम अखंड है, वो था, है भी, रहेगी भी। ये संसार न था, न है, न रहने वाला है। उदाहरण कैसे दिया संसार का, उदाहरण कैसे दिया जाए परमधाम का? ए बारीक बातें अरस की। कह रहे हैं सुंदर से परमधाम की बहुत बारीक बातें हैं, गहन बातें हैं। इन दिल जुबा पहुँचे ना। कहते हैं इसलिए जो है कि कह रहे हैं जो मेरे दिल है और जो मेरी जुबान है सब वो परमधाम बयान करने में समर्थ ही नहीं जुटा पाते हैं, समर्थवान होते ही नहीं हैं। ए हुक्म कावे हक का। बस अब यहाँ पर खुलासा हो रहा है कि जो बयान हो रहा है परमधाम का सुंदर सा, ये हक का हुक्म मेरे से कहला रहा है, वरना मेरी ताकत ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं कि मैं बयान करूं। हक का हुक्म मेरे से बयान करवा रहा है। इलम हुक्म के माही। इलम हुक्म के माही, जो इलम है ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान भी राज्य हुक्म के अधीन है। राज्य महाराज की जिसकी इच्छा होती है, जिस पर इच्छा होती है, उनकी जिस पर नजर होती है, उसको अपना इलम दे करके उसे बयान करवाते हैं। सत सुख कई स्वरूप में। सत सुख कई स्वरूप में। कहते ऐसे जो है कि जो परम धाम है, परम धाम के अंदर जितनी भी परम धाम वस्तुएं हैं, संपूर्ण परम धाम के अंदर अनंत सुख है, अपार सुख है और अखंड सुख है। कई आनंद आराम। और परम धाम के अंदर जो है कि हर चीज में, हर वस्तु में कई प्रकार के आनंद हैं, कई प्रकार के चैन हैं, सुख आराम भी हैं, कई खुशहाली खूबियाँ। कई खुशहाली खूबी, और परम धाम के कई प्रकार खुशहालियाँ हैं और कई खूबियाँ मैंने सुंदरता भी है। अंग छूटे न आठो जाम। अंग छूटे न आठो जाम। आठो जाम, चार पहर रात्रि, चार पहर दिन के होते सुंदर सारे। और परम धाम के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, कभी भी जो है कि वहाँ से सुख
हटता ही नहीं है, प्रेम हटता ही नहीं है। सुख में सराबोर, प्रेम में सराबोर, क्योंकि प्रेममयी परम धाम। और इसी वाणी में कह दिया है सुंदर से, रस इसको राज, जिसे परम धाम के कण कण इसमयी है, कण कण सुख का स्वरूप है, सुख रूप ही है, आनंद स्वरूप ही है, रस रूप ही है। वो सुख कैसे दूर भला वहाँ से होगा? कभी फूल से सुगंधी नहीं हट सकती है, सूर्य से कभी उसकी चांदी नहीं दूर हो सकती है। अर्स सबे चेतन, कहते हैं अरस सवे चेतन, परमधाम की सारी सामग्री, टोटल कण कण परमधाम का सब चेतन है। सुंदर सा जी, हर चीज में सब गुण। और एक विशेषता और क्या है कि परमधाम हर चीज में हर गुण पाए जाते हैं। हर फल में हर फल का स्वाद मिलता है, हर फूल में हर फूल की सुगंधी मिलती है। बस एक चीज परमधाम, एक चीज कमी है कि परमधाम में कमी की कमी है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे, वहाँ कमी किसी चीज से पाई जाती ही नहीं है। सब न्यामते एक चीज, सब न्यामते एक चीज कहते, एक ही वस्तु के अंदर सारी न्यामतों को, सारे सुखों को, सारे आनंद को पाया जाता है। कमी न माहे किन्न कहते परमधाम, किसी वस्तु के अंदर किसी चीज की कमी वहाँ है ही नहीं है। सब पूर्णात पूर्ण है, हर सुख से हर शोभा से जगह सब परिपूर्ण है। क्यों? कारण वह सारा परम जर्रा जर्रा राज्य का स्वरूप है। राज्य ही कण कण के शोभायमान हो रहे हैं। जब वो पूर्णात पूर्ण राज्य महाराज हैं तो उन्हीं का लीला का स्वरूप जो परमधाम, भला कमी कैसे होगी किसी में? इन झूठी जिमी में वर्णन। अब कह रहे हैं सुंदर साजे, झूठे संसार के अंदर, झूठे जगत के अंदर जो है कि अखंड परम वर्णन कितना कठिन, कितना मुश्किल हो रहा है। सत स्वरूप को कयो न जाए। झूठे संसार के जो सत स्वरूप जो परमधाम सत्य है, अखंड है, शाश्वत है, ऐसे अखंड परमधाम की शोभा का वर्णन जो अखंड ही शोभा है, निरंतर हर पल हर क्षण अनंत शोभा दिखाई देती है। हर पल नई नई शोभा दिखाई, नई नई शोभा, नई नई छवि, नई नई कला दिखाई देती है। भला कैसे झूठे संसार बयान होगा? कबू किन कानो ना सुनी। कहते हैं आज दिन पर्यंत परमधाम के विषय में, परमधाम कैसा है, कहाँ है, क्या परमधाम की शोभा, क्या छवि, किसी ने अपने कान से सुना ही नहीं परमधाम विषय में। सो क्यों जीव हृदय समा। जब जिसके विषय में किसी ने तक सुना ही नहीं है तो भला परमधाम विषय को सुन करके, परमधाम शोभा को सुन करके जीव कैसे धारण करेगा, जीव में कैसे समाएगा वह ज्ञान परमधाम का? ए लीला जाने षष्ठ ब्रह्म कहते की। ये लीला जाने षष्ठ ब्रह्म की, जो ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म सृष्टियाँ हैं बस वो तो, क्योंकि ब्रह्म की स्वरूप है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तो गत, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। जो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म की स्वरूप ही है, बस ब्रह्म लीला को, भेद को, मर्म को ही जान सकती हैं। जय पहुँचा होए तारतम। जाए पहुंचा हो तारतम, ब्रह्म सृष्टि होते हुए कि जिसको तारतम मिल गया है, राज्य से निस्बत मिल गया है, संबंध मिल गया है, वही जान पाएंगे। अन्यथा जिनको तारतम नहीं मिला हुआ है, संबंध नहीं मिला हुआ है, वो नहीं जान पाएंगे। ए दृष्ट पूर्ण तब खुले। अब बता रहे हैं बारीक बातें सुंदर से। ये दृष्टि पूर्ण तब खुले, कहते हैं आत्म ब्रह्म सृष्टि की पूर्ण दृष्टि, पूर्ण आत्मा तब जागृत होगी। जय अव्वल आखर इला। जय अव्वल आखर इलम, जिस ब्रह्म सृष्टि के पास में जो है कि अव्वल का इलम, अव्वल का इलम क्या हो गया? वेद हो गया है, क्योंकि वेद सृष्टि की आदि काल में आया हो। और आखर का इलम क्या हो गया है? कुरान पाक हो गया, अर्थात वेद पक्ष और कुरान पक्ष, दोनों पक्ष ज्ञान जिसके पास होगा उसी को परमधाम का भेद समझ आएगा। कहे वेद विराट कछुए नहीं। अब आइए जो अव्वल, जो वेद पक्ष है, वेद क्या कहता है सुंदर साजी? जो विराट है, संसार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपना है, सपने कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है। जैसे आकाश का फूल। हाँ, ये वेदों में बताया है कि संसार कैसा है कि आकाश फूल, कहीं आकाश में फूल खिल सकता है क्या? आकाश में फूल हो ही नहीं सकता है। लेकिन रंग बिरंग बादल, अगर बादल दिखाई देते हैं लगता है कि आकाश में फूल खिला हुआ है। कहते हैं जैसे आकाश में फूल खिल सकता ही नहीं, रंग बिरंग बादल ही फूल में दिखाई देते हैं।
ए 14 तबक जरा बस नहीं। ठीक इसी तरह से 14 लोक की जो दुनिया जरा मात्र बस भ्रम मात्र अज्ञानता बस संसार दिखता है सुंदर से। जैसे जब तक नींद है तो सपना दिखता है, निद्रा के टूटते सपना समाप्त हो जाता है। ऐसे अज्ञानता में जब तक नींद है, तारतम्य ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तब तक संसार का महत्व नजर आएगा। लेकिन तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद आत्म जागृति में यह संसार समाप्त हो जाता है। ना कछु डाल न मूल, कहते ना कछु डाल न मूल, कहते संसार रूपी वृक्ष का न मूल है न डाली है न कुछ भी नहीं है। जब संसार ही कुछ नहीं है इसका डाल मूल कैसे होगा? कते बेबियों कया। अब कहिए आइए कते पक्ष में, कुरान पक्ष में आइए। कते पक्ष जो है वो कते कुरान पाक क्या कह रहा है संसार के विषय में? 14 तबके जो है। 14 तबक कते पक्ष कह रहा है कि जो 14 लोक के 14 तबक, हम कहते 14 लोग कहते हैं हिंदुओं के ग्रंथों के अंदर, और कुरान पक्ष 14 तबक कहता है कि 14 तबक जो है भी कुछ नहीं है। एक जरा नजरों न कहते आवई। एक जरा नजरो बस आत्म जागृति के बाद, महाप्रलय के बाद एक जरा मत संसार का नजर में आएगा, दिखेगा ही नहीं। जाके एक टुक न होवे दो। कबलों से प्राणनाथ प्यारे की कहते हैं संसार सपना सुंदर सा है, इसका 2 टुकड़ा भी नहीं हो सकता है। इतना भी नहीं संसार कि जिसका 2 टुकड़ा किया जाए। ऐसा 14 तबक का निमुना। ऐसा जिस संसार 2 टुकड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे संसार निमुना उदाहरण जो उस परम धाम को दिया जाए, परम धाम को दर्शाया जाए, कैसे संभव हो सकता है? क्यों हक को दिया क्यों जाए। हक को दिया जाए? हक जो हक हैं, सत्य हैं, बरहक हैं, अखंड है। भला जो सारा परम धाम ही राज्य का स्वरूप होने से अखंड है, कैसे उदाहरण दिया जा सकता है संसार का? ए शब्द झूठी जिमी का। कहते हैं जब संसार ही झूठा है तो झूठे संसार के जो भी हम उदाहरण देंगे झूठा ही होगा। फिर झूठे संसार का जो भी एग्जाम्पल उदाहरण देंगे वो सब झूठा ही शब्द होगा। क्यों सकिए अरस इसलिए झूठे संसार के वस्तुओं का उपमा देकर अगर परमधाम का हम समझाना चाहें, बताना चाहें तो कभी बयान हो सकता ही नहीं है। क्यों झूठा झूठा होता है, सत्य सत्य होता है, जड़ जड़ होता है, चेतन चेतन होता है। उदाहरण कभी दिया नहीं जा सकता है। कहीं जाए न शोभा इन मुख। कहीं जाए न शोभा कहते हैं इंद्रावती कह रहे हैं इस मुख से अर्थात झूठे जुबान से, झूठे शब्दों से संसार के झूठे वस्तुओं को उपमा देकर सुंदर सा परम ना वर्णन कभी हो ही नहीं सकता है। ना कछु दई जाए साख। ना कछु दई साख, और साक्षी गवाही भी नहीं दे सकते हो कि झूठा संसार है। तो झूठे संसार के साक्षी गवाही कैसे परमधाम का देंगे? एक जरा हरफ न पहुंचे। कहते एक जरा हरफ न पहुंचे। कहते परमधाम एक जर्रा मात्र वर्णन करने के लिए जो है कि यहाँ के शब्द पहुंचते ही नहीं। क्यों? शब्दातीत है, वो अक्षरातीत है, जो शब्दातीत कहलाता है। शब्द यहाँ के शब्द कैसे पहुंचेंगे वर्णन करने के लिए? जो शब्द कहिए कैला। कहते एक परमधाम एक जर्रा माँ शोभा का वर्णन करें, क्योंकि जर्रा कहने के लिए है, वो जर्रा भी अक्षरातीत का स्वरूप है। सुंदर साज जितनी शोभा जैसी शोभा राज्य की है वैसे परम एक जर्रे मात्र की शोभा है। इससे कहते हैं परमधाम एक जर्रे की शोभा का वर्णन करने के लिए न लाखों शब्द हम प्रयोग कर डालें, लाखों शब्दों से कहीं बयान नहीं हो सकता है। ना अरस बका किन देखिया। ना अरस बका किन देखे, आज दिन पर्यंत जो है कि अखंड परमधाम किसी ने देखा ही नहीं है। ना कछु सुनिया का। नहीं जिस परमधाम के विषय में किसी ने एक शब्द सुना भी, परमधाम है कैसा किसी ने न कहा है न किसी ने सुना आज तक है। तरफ भी किन पाई नहीं। तरफ भी किन पाई। परमधाम कौन सी दिशा में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर, ये भी नहीं जाना। क्यों? ये संसार सपना है। अगर संसार कोई आकार प्रकार होवे तो दिशा जाना जाए। फिर जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, तो भला परमधाम दिशा कहाँ से कोई लेगा? यहाँ से सपने से कभी दिशा सत्य वस्तु दिशा नहीं जाना जा सकता है। सपने कोई आकार प्रकार होता है, हम ही है। नींद में जब सपना देखते हैं हम, सपने में बॉम्बे चले कहीं चले गए हैं, क्या हम दिशा जानेंगे? फिर कि हम कहाँ बैठे, सपना जानेगा कि हाँ कौन सी दिशा में हम बैठ सोए हुए हैं,
कभी जान सकता ही नहीं। सपना कुछ होता ही नहीं, इसलिए संसार सपना है, सपने के जगत है, सपने के प्राणी सपने अकल से परम हम दिशा कैसे जान पाएंगे। तो करे सो कौन बयान, इसे करे सो कौन बयान, तो कौन बयान करेगा। जब दिशा तक कोई जान नहीं पाया परम धाम का, तो परम धाम का बयान कैसे कौन करेगा। एक कया अरश अजीम, एक कहा रसम कहते बताया है शास्त्र, एकमात्र अगर कुछ है तो परम धाम ही है। उस परम धाम से कुछ है ही नहीं है। जब परम धाम से कुछ नहीं है तो उस परम धाम दिशा कहाँ से कोई लेगा फिर। हाँ, उस परम धाम से और कोई दूसरा स्थान होता तो दिशा माना जाता, जाना जाता, लेकिन परम धाम सिवा कुछ नहीं है। दूजा सदर तुल मुंतहा, बस एक तो परमधाम अखंड अक्षरातीत का निवास स्थान हो गया, लीला स्थल हो गया। दूसरा सदर तुल मुंतहा, सदर मने घर, मुंतहा मने हिसाब किताब का और घर हो गया, परमधाम अक्षरधाम हो गया। जिस अक्षरधाम के अंदर अक्षर बम्ब रह करके जगत को बनाते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, दूसरा वह स्थान अक्षरधाम कहलाता है। तीसरा कहया मलकुत, और तीसरा मलकुत मने बैकुंठ कहलाता है, जो अरस फरिश्तों का, और जो वैकुंठ क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान, जो देवता कहलाते हैं, इन देवताओं का स्थान वैकुंठ कहलाता है। ये तीनों अरस मुखते कहे, कहते हैं दुनिया वाले जो है वैसे तो तीनों को अपने मुख से बयान करते हैं कि परम धाम भी है जहाँ अक्षरातीत रहते हैं। अक्षरधाम को परम धाम कहा गया, वैकुंठ को परम धाम कहा गया, कहते हैं लोग हैं। पर बेवरा न पासे की, लेकिन इसका निरूपण अलग अलग जो व्याख्या है, ज्ञान किसी के पास है ही नहीं है। फिर सबको एक ही बताते हैं, वही वैकुंठ परम धाम है और वैकुंठ अक्षरधाम, वही वैकुंठ वैकुंठ कहलाता है। असल का जब पता ही नहीं है तो भला कैसे बताएंगे, व्याख्या करेंगे। इसलिए कहते हैं किसी के पास परम धाम का, अक्षरधाम का जो है और वैकुंठ का निरूपण ज्ञान नहीं है। ये दुनिया क्यों समझे, ये दुनिया क्यों समझे। जो दुनिया है सपने की दुनिया है, और सपने की दुनिया सपने की बुद्धि लेकर के, जिस पे सपने की बुद्धि है तो सपने की बुद्धि से कभी अखंड वस्तु को नहीं जाना जा सकता है, शाश्वत विषय भी नहीं जाना जा सकता है। हकीकत खोले बिना, जब तक परमधाम का हकीकत, परमात्मा का हकीकत भेद नहीं खुल जाता तब तक कैसे कोई जानेगा। सपने का स्वरूप कभी अपने जागृत अवस्था को नहीं जान सकता। क्यों सपना सपना होता, ऐसे संसार सपना है, उस परमधाम को कैसे जान पाएगा। हक हुक्म जाहिर हुआ, हक हुक्म जाहिर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सिंधराव जी कह रहे अब तो हक का हुक्म जाहिर हो गया है, हक का हुक्म आ गया है मेरे द्वारा। दो हादी हुए, दो हादी हुए मेहरबान। आप सिंधरावती कहती हैं मुझे इंद्रावती पर दो हादी, एक बसरी स्वरूप मोहम्मद से जो अरब में आए हैं, कुरान से साक्षी गवाही दे रहे हैं। एक धनी श्री श्यामा जी की अवतार ईसाउल्लाह हैं जो साज पक्ष से गवाही दे रहे हैं। ये दोनों हादी मेरे पे मेहरबान हुए, दोनों हादी मुझे साक्षी गवाही दे रहे हैं। खुली हकीकत मारिफत, इससे कहते हैं उधर बसरी और मल्क की दोनों हादियों के द्वारा जो है कि अब जो हकीकत खुदा का भेद था और खुदा की जो पहचान थी सब भेद खुल गया है। तो जाहिर करो फुरमान, इसलिए इंद्रावती जब कह रहे हैं कि अब जो फुरमान, जो खुदा का आदेश है, खुदा को जाहिर कर, खुदा का आदेश है खुदा को जाहिर करने का, यही तो हुजूर मोहम्मद साहब को खुदा ने फरमाया था कि जाकर दुनिया में ऐलान कर दो मोहम्मद कि हाँ खुदा ताला पूजा के लायक है, खुदा ही है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं है। फिर लेकिन खुदा को जाहिर कौन करेगा, जो हुजूर ने बताया खुद खुदा आकर खुदा की गवाही देंगे। अब खुद खुदा आ गए इंद्रावती की हृदय धाम में विराजमान हो गए, इसलिए कि अब आपके द्वारा जाहिर होंगे। ए तीनों गिरोह का बेवरा, कहते ये तीनों गिरोह का, तीन गिरोह हैं, तीन प्रकार की जमात है, तीन वह सृष्टि सुंदर सा। एक तो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि जमात हो गई फिर जो ब्रह्म स्वरूप है। दूसरी ईश्वरी सृष्टि जो मलाइका कहा जाता है वो अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं। तीसरी जिस सृष्टि हैं जो स्वप्न स्वरूप आदिनारायण के स्वप्ना के स्वरूप हैं। ये तीन प्रकार की सृष्टि, तीन प्रकार की जमात सृष्टि कहलाती है। एक रूहें और फरिश्ते, कहते हैं एक तो रूहें ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माओं की जमात है, और दूसरी क्या है, ईश्वरी सृष्टि कहलाती है। तीसरी खलक आम जो, और तीसरी खलक आम जो, तीसरी आम खलक है, जिस सृष्टि को आम खलक कहा गया है।
जो कुन कहते उपजे। ये जो आम खलक है, जिस सृष्टि ये खुदा ने कहा कुन फैया हो जा, बस जिस सृष्टि पैदा हो गए फिर खुदा के कुन कहने से, अर्थात अक्षर ब्रह्म का जो है, जो मन के जो आदि नारायण के अंदर इच्छा होती है, मैं अकेला बहुत हो जाऊँ, इच्छा करते जिस सृष्टि पैदा हो गए हैं। रूहें गिरो कहीं लाहुती। रूहें गिरो कहीं लाहौती, जो रूहें हैं, रूहों की जमात है, लाहौती परमधाम की कहलाती, परमधाम की रहने वाली हैं। और फरिश्ते जबरूती। हाँ, जो फरिश्ते सृष्टि हैं वो अक्षरधाम, अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं, या के स्वरूप धाम में नहीं। इन सृष्टि का परातम तन अक्षरधाम में नहीं, सुंदर साजी, ये तो अक्षर की सुरता के स्वरूप हैं। और गिरो जो तीसरी। और जो तीसरी जमात जिस सृष्टि की है, जो कहीं मलकूती। जो मलकोती बैकुंठ का कहा जाता है, निराकार का कहा जाता है। जो कहीं मलकूती। जो कहीं मलकोती। रूहें गिरो कहीं लाहुती। रूहें गिरो कहीं लाहुती। और फरिश्ते जबरूती। और फरिश्ते जबरूती। और गिरो जो तीसरी। और गिरो जो तीसरी। जो कहीं मलकूती। जो कहीं मलकोती। जो कहीं मलकोती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।